अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई बहुत ही मज़ेदार काले चनों के पुलाव की रेसिपी। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल लिया है। आप चाहें तो आप इसे घी में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है। और अब जो है वो हम प्याज को बिल्कुल हल्का सा ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल हल्का सा आपने इसे ब्राउन कर लेना है। और फिर इसके ब्राउन होते ही हमने इसके अंदर जो है वो कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेने हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है वो इसका कलर बिल्कुल हल्का सा ब्राउन हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून काली मिर्ची ऐड कर ली है। यहाँ पे मेरे पास बादियान का एक फूल था, जिसको मैंने तोड़ के ऐड कर लिया। यहाँ पे 3 काली बड़ी इलायचियाँ हैं, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो दालचीनी है और 3 तेज़पात है, और यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा है, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने 1 मिनट तक जो है वो भून लेना है। अब यहाँ पे हमने काले चने ले लिए, जिनको हमने नमक डाल के पहले ही बॉईल कर लिया था। ये मेरे पास तकरीबन आधा केजी है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं, और इनको अच्छे से जो है वो हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है वो इसे पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन, अदरक और थोड़ी सी काली मिर्च है। काली मिर्च मैंने पहले ऐड कर ली हैं। काली मिर्च मेरे पास 1 टीस्पून थी, और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट बन चुका है, जो कि बनने के बाद 1.5 टेबलस्पून बना है, वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा भी डाल सकते हो, और अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट ना हो तो आप लहसुन अदरक पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जो है वो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे, ये मेरे पास यहाँ पे पुलाव मसाला है, टोटली ऑप्शनल है। अगर आप इसमें पुलाव मसाला नहीं ऐड करते तो आप ग्रीन मिर्चें जो है वो उनका पेस्ट बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर थे। टमाटरों को मैंने जो है वो इस तरह गोल शेप में काट लिया। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने इमली ली है। इमली टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसके बाद जो है मैं इसमें 3 टेबलस्पून के करीब मेरे पास यहाँ पे दही है। आप चाहें तो आप दही ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आप टमाटर का इस्तेमाल ना कीजिएगा। और यहाँ पे जो है वो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद जो है मैं इसमें 4 ग्लास पानी ऐड कर लूँगी। पानी जिस ग्लास से अभी मैं डाल रही हूँ, मैंने चावलों को इसी से मेजर किया था, तो मेरे पास जो है वो चावल 3 ग्लास थे, और पानी मैंने जो है वो इसमें 4 ग्लास ऐड किया है। और इसी के साथ ही अब मैं इसके अंदर जो है वो 1/4 टीस्पून जो है मैं गरम मसाले का ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला डालना इसमें टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून इसमें नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो पुलाव मसाला ऐड किया उसके अंदर भी नमक मौजूद था। तो यहाँ पे अब मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ ले लिया है। इसी के साथ ही मैंने जो है वो थोड़ी सी जावित्री ले ली है, और इसी के साथ ही मैंने लौंग ले ली है। लौंग को इस वजह से मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्योंकि लौंग का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और 1 टेबलस्पून मैंने सफ़ेद सूखा धनिया ले लिया है। अब इसको बांधने के, पोटली को बांधने के 2 तरीके हैं। आप इस तरह से गिरा लगा के भी इसे बांध सकते हैं, लेकिन गिरा में जो है इसके खुलने के चांसेस होते हैं, तो इसी वजह से मैं जो है इसे गिरा नहीं लगा रही हूँ। मैं जो है वो इसे धागे की मदद से इस तरह से बांध लूँगी। मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से पूरी पोटली को बांध लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से भी आप बांध सकते हैं। अब यहाँ पे पोटली बनाते हुए ही इसमें जो है वो बॉयल आ चुका था, जो हमने पानी रखा हुआ था। अब इस पानी के अंदर हमने इसे ऐड कर लिया। अब अच्छे से इसे इसमें डिप कर लेंगे, डिबो देंगे, ताकि अच्छे से जो है वो इसमें से जितने भी जो मसाले हमने ऐड किए हुए हैं वो इसमें पानी में मिक्स हो जाएं। और फिर जो है वो अब इसको तकरीबन हमने जो है वो 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर ही पका लिया है, ताकि जो है वो इसके अंदर जो भी सौंफ और लौंग और सूखा सफ़ेद धनिया और जावित्री है, तो उसका सारा टेस्ट जो है वो इस पानी के अंदर आ जाए। अब हम 5 से 6 मिनट के बाद इस पोटली को इसमें से निकाल लेंगे। अब इसके अंदर मैं जो है वो 5 से 6 हरी मिर्ची ऐड कर लूँगी। हरी मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं धनिया ऐड कर लूँगी, और थोड़ा सा ही पुदीना ऐड कर लूँगी। और इसके बाद यहाँ पे 1 लेमन को मैंने इस तरह से गोल स्लाइसिस में काट लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। और इन सारी चीज़ों को मज़ीद जो है वो 1 से 2 सेकंड के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। और फिर इसके अंदर मैं चावल ऐड कर लूँगी। और फिर जो है वो चावल मेरे पास यहाँ पे 3 ग्लास हैं, जो कि तकरीबन 1 केजी के करीब बन रहे हैं। आप चावल और चनों की क्वांटिटी सेम भी ले सकते हैं। मैंने चनों की क्वांटिटी कम ली है और चावल ज़्यादा लिए हैं। अब हम जो है वो इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। पहले स्टार्ट में 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे फुल फ्लेम के ऊपर रखा था, फिर उसके बाद मैंने इसे 15 मिनट के लिए जो है वो बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर, यानी लो फ्लेम के ऊपर रख दिया था। और इसके बाद जो है जब मैंने इसके ऊपर से लीड हटाई, तो ये माशाल्लाह से मेरे चावल जो है बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउट, और आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी।
इस पुलाव के साथ मैंने जो है वो धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी। उसमें मैंने जो है वो हाफ़ कप के करीब धनिया ले लिया था, हाफ़ कप के करीब ही पुदीना ले लिया था, 3 हरी मिर्चें ले ली थी और साथ ही साथ थोड़ा-सा मैंने ज़ीरा और उसमें नमक ऐड कर लिया और 1 लहसुन का जवा ऐड करके मैंने उसे अच्छे से पीस लिया और उसके बाद जो है मैंने उसमें दही ऐड कर लिया और मज़ेदार सी चटनी बन के तैयार हो गई। तो इसी के साथ ही ये देखिए यहाँ पे सारे का सारा मैंने कर लिया है डिश आउट। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती है एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।